90वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब 19वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का, और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ए यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यस्सु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं, और गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले, और यस्सु के पास आकर उस आदमी को जिसमें बदरूहें निकली थीं कपड़े पहने और होश में यस्सु के पांव के पास बैठे पाया, और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनिवा के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यस्सु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यस्सु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो।